आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री 26 फरवरी को मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। G20 साइड इवेंट में कृषि में महिलाओं की भूमिका को लेकर हुई चर्चा। डिंडौरी की लाहरी बाई ने श्री अन्न के संरक्षण के लिए प्रधानमंत्री से हासिल की सराहना। और खेलो इंडिया की मलखंभ में प्रदेश के देवेंद्र पाटीदार को स्वर्ण और सिद्धि गुप्ता ने जीता रजत पदक। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 26 तारीख को सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 98वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने लोगों को इन विषयों पर अपने विचार साझा करने के लिए आमंत्रित किया है, जिन्हें आगामी मन की बात कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। लोग नमो ऐप या माई गव ओपन फोरम पर अपने विचार साझा कर सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 भी डायल कर सकते हैं और अपने संदेशों को हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड कर सकते हैं। फोन लाइनें 24 फरवरी तक खुली रहेंगी। लोग 1922 पर मिस्ड कॉल भी दे सकते हैं। जबलपुर में G20 साइड इवेंट में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में आज महिलाओं की भूमिका को लेकर 2 आयोजन हुए। राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान हैदराबाद ने आज आत्मा के सहयोग से 1 दिवसीय खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए महिला सामूहिक पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। वहीं दूसरा आयोजन महिला सशक्तिकरण के लिए कृषि उद्यमिता में अवसर विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संबंध में महिला समूहों के योगदान के महत्व और पहचान को ध्यान में रखते हुए ऐसी कुछ महिला समूहों के प्रयासों को उजागर और अन्य महिला साथियों को प्रेरित करने के लिए जबलपुर के कृषि विश्वविद्यालय में एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इनमें महिला किसानों के विभिन्न समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाली 330 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। मध्यप्रदेश मदरसा बोर्ड की हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी उर्दू माध्यम की परीक्षा के लिए परीक्षा आवेदन पत्र अधिकृत अध्ययन केंद्रों के माध्यम से 10 फरवरी से 10 अगस्त तक स्वीकार किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार 11 से 20 सितंबर तक किया जाएगा। भरे गए आवेदन पत्र डाक द्वारा कार्यालय मदरसा बोर्ड में प्राप्त करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर निर्धारित की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार लोगों की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं से प्रेरित है और सरकार मुद्दों का स्थायी समाधान ढूंढने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। श्री मोदी आज संसद की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। श्री मोदी ने समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए अपनी सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत हर घर को पीने योग्य पानी मिलना सुनिश्चित किया है। प्रधानमंत्री ने जनधन योजना, ढांचागत परियोजनाओं, डिजिटल इंडिया पहल, आयुष्मान भारत, LPG कनेक्शन और महिलाओं तथा समाज के वंचित वर्गों के सशक्तिकरण के लिए किए गए प्रयासों के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान विपक्षी सदस्यों ने अदानी समूह के मामले में संयुक्त संसदीय समिति की जांच की मांग करते हुए नारेबाजी जारी रखी। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश में विकास यात्राओं का क्रम जारी है। सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों में विकास यात्राएं चल रही हैं। इसमें लोकार्पण, भूमि पूजन, जन कल्याणकारी योजनाओं के पात्र व्यक्तियों से आवेदन लेने और स्वीकृति प्रदान करने का कार्य निरंतर किया जा रहा है। विकास यात्राओं में विभिन्न जिलों द्वारा नवाचार भी किए जा रहे हैं। गुना और मंडला में प्रत्येक पंचायत में विकास की दीवार का उद्घाटन किया जा रहा है। इन दीवारों पर विभिन्न मदों में किए गए कार्यों का विवरण दर्ज किया गया है। राजगढ़ में हितग्राहियों को जन अधिकार पत्र जारी किए जा रहे हैं। सीहोर में पात्र व्यक्तियों को बीमा योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। श्योपुर के सभी गांवों में चीता स्वागत रैली और वनों की रक्षा के लिए कुल्हाड़ी त्यागो अभियान चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिंडौरी जिले की लाहरी बाई द्वारा श्री अन्न के संरक्षण के लिए उत्साहपूर्वक किए जा रहे प्रयासों की सराहना की है।
एक ट्वीट में श्री मोदी ने लिखा कि लाहरी बाई के प्रयास अन्य लोगों को भी श्री अन्न के संरक्षण और उन्हें अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। बैगा जनजाति की लाहरी बाई डिंडौरी जिले के ग्राम सिलपड़ी की निवासी हैं। वे कुटकी, सांवा, कोदो, कतकी जैसे मोटे अनाजों के संरक्षण में लगी हैं। उनका मकान मोटे अनाज के बीज भंडार के रूप में जाना जाता है। लाहरी बाई का कहना है कि हमारे यहाँ जो बीज विलुप्त हो गए थे उन्हें बचाने के लिए हम अन्य गांव से बीज लेकर आए और उनका उत्पादन किया। किसानों को बीज बांटे, किसानों ने अपने खेतों के छोटे क्षेत्रों में उन्हें बोया और फसल आने पर हमने उनसे ये वापस ले लिए। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में आज उज्जैन में आयोजित मलखंभ की रोप स्पर्धा में मध्यप्रदेश के देवेंद्र पाटीदार ने स्वर्ण पदक हासिल किया। वहीं स्पर्धा में मध्यप्रदेश की सिद्धि गुप्ता को सिल्वर मेडल मिला। प्रदेश के देवेंद्र पाटीदार ने इंडिविजुअल वर्ग में कुल 8.70 का स्कोर बनाया है और स्पर्धा में प्रथम स्थान पर रहने के कारण उन्हें गोल्ड मेडल मिला। छत्तीसगढ़ के राकेश कुमार वारदा ने कुल 8.50 का स्कोर कर सिल्वर मेडल हासिल किया। छत्तीसगढ़ के संतोष सोरी को कांस्य पदक प्राप्त हुआ है। जबलपुर में आज हुए साइकिलिंग इवेंट के दूसरे दिन गुजरात के खिलाड़ी ने 100 किलोमीटर में गोल्ड मेडल जीता। जबलपुर में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के दूसरे चरण में तलवारबाजी और साइकिलिंग का आयोजन किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्रालय ने आज से नई दिल्ली में डिजिटल पेमेंट उत्सव और व्यापक अभियान योजना का शुभारंभ किया। आजादी के अमृत महोत्सव और G20 अध्यक्षता में चल रहे समारोह के दौरान डिजिटल पेमेंट उत्सव का व्यापक अभियान शुरू करने की भी योजना बनाई गई है। ये उत्सव 9 अक्टूबर तक चलेगा। इसका उद्देश्य देशव्यापी डिजिटल अदायगी को बढ़ावा देना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 49 ग्राम पंचायतों के रिक्त उप सरपंच पदों के निर्वाचन के लिए सम्मेलन आयोजित करने कार्यक्रम निर्धारित कर दिया गया है। सम्मेलन 16 फरवरी को आयोजित किया जाएगा। टीकमगढ़ में आज हुई बैठक में नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण में वकीलों के सहयोग प्रदान करने को लेकर चर्चा हुई। पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक अशोक कुमार मिश्र ने पश्चिम रेलवे के सभी 6 मंडलों के 25 कर्मचारियों को सुरक्षित ट्रेन परिचालन में उत्कृष्ट कार्य निष्पादन के द्वारा योगदान देने के लिए सम्मानित किया। सीहोर के कलेक्टर प्रवीण सिंह ने जिले में चल रही विकास यात्राओं के दौरान विकासखंड स्तर के सभी अधिकारी कर्मचारी और विकास यात्रा के नोडल अधिकारियों को उपस्थित रहने के सख्त निर्देश दिए हैं। सीईओ जिला पंचायत तपस्या परिहार ने ग्राम पंचायत खौंप और ललंजू का पूर्वा का निरीक्षण कर अमृत सरोवर और वृक्षारोपण कार्यों का निरीक्षण किया। देवास जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि जिले में जनपद स्तर सोनकच्छ, बाकली और कन्नौद में 14 से 16 फरवरी तक सिक्योरिटी गार्ड के लिए भर्ती का आयोजन किया जा रहा है। बैतूल में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत अस्पताल परिसर में कोटपा एक्ट 2003 के उल्लंघन पर 21 लोगों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई। आगर मालवा जिले की बैंक ऑफ इंडिया की सभी शाखाओं में कल आयोजित किए गए स्वसहायता समूह बैंक लिंकेज शिविर में 41 समूहों को 1 करोड़ 20 लाख रुपए का वितरण किया गया। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।